चैंपियंस, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी एंड वेरी वेलकम टू क्लास 4 मैथ्स प्लस मैथ्स ओलंपियाड कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स का चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था एडिशन विथ रीग्रुपिंग। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा, पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग देखिए कि एडिशन क्या होता है, एडेंड्स क्या होते हैं, सम क्या होते हैं एंड एडिशन विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इससे पहले लास्ट वीडियो का होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये दो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। पहला है दो नंबर्स का एडिशन जो कि 5 डिजिट के हैं। चलिए देखते हैं इनका आंसर। 38,765 प्लस 24,987। अब इनको ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है? 63,752। क्या आपका भी ये आंसर आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,35,898 प्लस 58,281 प्लस 645 प्लस 28। मतलब ये चार नंबर्स हैं, 6 डिजिट के, 5 डिजिट के, 3 डिजिट के एंड 2 डिजिट के। इन सबको ऐड करके हमें आंसर बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,94,852। क्या आपने होमवर्क किया था? अगर किया था तो ये आंसर चेक करिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आज हम सीखेंगे। 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं: कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आज की इस वीडियो में हम ये तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे, फिर उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, मेंटल मैथ्स करेंगे, देन ओलंपियाड के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में हमारा होमवर्क सेक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनको हम चाहे पहले बड़ा नंबर और बाद में दूसरा नंबर रखें या पहले छोटा नंबर फिर बाद में बड़ा नंबर रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। मतलब कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर सेम आएगा। इसे ही कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो एग्जांपल है 4,235 एडिशन 1,642। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, जल्दी से देखते हैं। वंस के प्लेस को 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 7, 3 + 4 7, 2 + 6 8 एंड 4 + 1 5। मतलब 5,877 आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम यही क्वेश्चन है 1,642। अब यहाँ पहले हमने इसको लिख दिया है और 4,235 इसको बाद में लिख दिया है। सेम वही नंबर्स हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। अब देखिए क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता है? नहीं। 2 + 5 7, 4 + 3 7, 6 + 2 8 एंड 1 + 4 5। दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने से, ऑर्डर बदलने से आंसर चेंज नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 24,580 प्लस 13,420। अब जल्दी से इसको ऐड करते हैं। 0 के प्लेस 0 0, वंस के प्लेस पे 0 है तो 0 + 0 0, 8 + 2 10 और कैरी गया 1। यहाँ पे कैरी गया 1। 5 + 4 9 + 1 10, 10 का फिर से 0 और यहाँ 1 कैरी चला गया। 4 + 3 7 + 1 8 एंड 2 + 1 3, 38,000। देखिए में लिखा तो आंसर आ रहा है 38,000। अब सेम
यही दो नंबर है, ऑर्डर चेंज करके लिखा गया 1420 प्लस 24,580। अब इनको ऐड करते हैं तो भी देखिए सेम आंसर आएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 8 10, कैरी 1, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 2 3। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि ऑर्डर कोई भी हो, ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करिए, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था ऑर्डर चेंज करना, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं तो उनकी हम ग्रुपिंग करके एडिशन कर सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर्स हैं और उनको हमें ऐड करना है, तो हम पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर उनका जो आंसर आता है उसको 3rd नंबर से ऐड करते हैं, फाइनल आंसर आता है। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि किसी के साथ भी ग्रुपिंग कर ले, आंसर हमेशा सेम आएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये 3 नंबर्स हैं 2500 प्लस 1500 प्लस 1000। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया इन दोनों नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन्हें ऐड करने पर आंसर आ गया 4000 प्लस अब इस नंबर को ऐड करेंगे 3rd नंबर को 1000, तो हो गया हमारा टोटल आंसर कितना 5000। अब यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर चेंज होता है। सेम यही क्वेश्चन लिखेंगे, नंबर्स हैं 2500 प्लस 1500 प्लस 1000। अब ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ग्रुपिंग हमने लिया इन दोनों का, ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो अब इसका आंसर कैसे आ जाएगा, 2500 प्लस इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा आंसर 2500 इक्वल्स टू 5000। देखिए दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है। क्या 5000 यहाँ पे भी आ रहा है, 5000 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि ग्रुपिंग में कोई भी चेंजेस कर दो, आंसर सेम ही आना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आने हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या 12300 प्लस 15700 प्लस 2000। अब हमें इनको ग्रुपिंग करनी है, तो पहले हमने इन दो नंबर्स की ग्रुपिंग कर ली, a प्लस बी की, और ये c ऐसे रखा। अब चलिए जल्दी से इनको ऐड करते हैं। आएगा 28,000 प्लस 2000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000। अब ग्रुपिंग चेंज करके देखते हैं। सेम यही नंबर है, ग्रुप चेंज हो जाएगा। अब ये b प्लस सी हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए आंसर क्या आता है, 12,300 प्लस 17,700। अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000। इट मीन्स कि दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, चाहे ए और बी का ग्रुप बने, चाहे बी और सी का ग्रुप बने, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ग्रुप्स में चेंजेस हो सकते हैं बट आंसर चेंज नहीं होगा। एडिशन प्रॉपर्टी की 3rd प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी किसी नंबर में अगर 0 ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा सेम वही नंबर होता है। मतलब अगर 5 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। इसीलिए 0 को हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन भी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। 4528 प्लस 0, अगर इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सेम यही नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। क्या,
528। अब इसका रिवर्स भी करके देख लीजिए, 0 + 4528 करते हैं तब भी सेम यही आंसर आएगा, क्या, 4528। एक और एग्जांपल, 35,476 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा 35,476। और 0 में अगर 35,476 ऐड करेंगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा 35,476। इट मीन्स कि इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 0 = a। लर्न करने का फॉर्मूला है। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, नंबर ऐड करते हैं या 0 से कोई नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर सेम वही नंबर आ जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अब बारी है आज के मेंटल मैथ्स की। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें बताना है इनका आंसर और उसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 24,506 + 0, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a + 0 = a। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a मीन्स ये नंबर सेम हो जाएगा हमारा आंसर, 24,506 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 18,250 + 21,750 और 21,750 + 18,250 मीन्स यहाँ पर दोनों में ऑर्डर चेंज कर दिया गया है और आंसर हमारा क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा सेम आता है। मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a + b = b + a। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों ही के ऑर्डर भले ही चेंज हो जाए बट आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। 0 + 0 0, 5 + 5 10, कैरी 1 गया, 2 + 7 9, 9 + 1 10, कैरी 1 गया, 8 + 1 9, 9 + 1 10, कैरी फिर से 1 गया, 1 + 2 3, 3 + 1 4। इट मीन्स 40,000। अब यहाँ पर 40,000 आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी आंसर 42 आएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन a + b = b + a, ये a + b है और यहाँ पे b + a है, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी आंसर 40,000 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, 15,000 + 12,000 इनकी ग्रुपिंग की गई है प्लस 8,000, मतलब एक ग्रुप ये बना है और ये दूसरा है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 15,000 + 12,000 + 8,000, यहाँ पे 12,000 और 8,000 की ग्रुपिंग की गई है। ग्रुप चेंज हो गए हैं बट आंसर नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, a + b + c, a और b का ग्रुप = a + b + c, b और c का ग्रुप, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या आना चाहिए इसका आंसर। 15,000 + 12,000 हो जाए 35,000। इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 35,000। अगर यहाँ पे 35,000 आया है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी इस वाले कंडीशन में भी आंसर 35,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस तीनों ही प्रॉपर्टीज पे थे। तो आज का ओलंपियाड चैलेंज है ये 3 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 24,568 + 13,421 इक्वल्स टू में दिया है 13,421। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस ब्लैंक में क्या होगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर = में करके सेकेंड नंबर को पहले लिख दिया गया है। तो
इस ब्लैंक में क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है जिसमें हम करते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इस ब्लैंक में आंसर क्या आ जाएगा, 24,568 है ना। ओलंपियाड चैलेंज है तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद अपने आंसर्स खुद लिखिए और मेरे साथ आंसर्स को चेक करिए कि क्या आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12,500 प्लस 7,500 प्लस 5,000, ये 3 नंबर्स को ऐड करना है और ग्रुपिंग हुई है फर्स्ट 2 नंबर्स की और फिर इक्वल्स टू में दिया है 12,500 प्लस ब्लैंक प्लस 5,000 और इन दोनों नंबर्स की ग्रुपिंग की गई है। तो ये बीच का नंबर कौन सा हो सकता है, इस ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, यहाँ पर की जा रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें ग्रुपिंग की जाती है। तो देखिए पहले a प्लस बी है, मतलब ये फॉर्मूला है a प्लस बी का ग्रुप प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी का ग्रुप, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए b, इस ब्लैंक में b वाला नंबर आना चाहिए और b क्या है 7,500। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,500। अब लास्ट क्वेश्चन 35,482 प्लस 0। अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम वही नंबर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगी है a प्लस 0 इक्वल्स टू a। तो हमारा आंसर हो जाएगा 35,482। तो इस तरह से हमने ओलंपियाड चैलेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे और आपको अब तक एडिशन की प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज सीखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने एडिशन की सीखी। उसके साथ ही साथ हमने मेंटल मैथ्स और ओलंपियाड चैलेंजेस भी किए। अब बारी है आज के होमवर्क। ये होमवर्क आप तभी कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखी है। तो देखिए होमवर्क क्या है, 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए गए हैं, फिर इक्वल्स टू में उन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है और पूछा गया है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। सेकंड क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए गए हैं और उनके ग्रुपिंग चेंज की गई है और यहाँ पे भी पूछा गया है विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड। थर्ड क्वेश्चन है 48,629 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर भी क्या कोई प्रॉपर्टी लगती है, अगर है तो आप उसे जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्रैक्टिस करते रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।